पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि घर ही छोड़ दे। आज की कहानी में एक शादीशुदा महिला अपने पति से झगड़ा तकरार करके ससुराल छोड़ देती है, तो उसके बाद वह वापस कभी ससुराल नहीं लौटती है। आखिरकार महिला के ससुराल वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि वह महिला इस तरह से दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जब इसकी असली हकीकत जब लोगों को मालूम चलता है, खास करके उसके ससुराल वालों को, तो सबको यही बात कहता है कि काश यह झगड़ा तकरार करके घर नहीं छोड़ी होती तो आज इस दुनिया में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही होती। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है वह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है दरौला। थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है समस्तपुर फलावत। समस्तपुर फलावत का ही रहने वाला दिनेश आज से ठीक 8 साल पहले जमालपुर की रहने वाली सोनिया से शादी करके अपने घर पर लेकर आता है। सोनिया से शादी करने के बाद लगभग 8 सालों का समय गुजर जाता है। इन 8 सालों में 6 साल तक बड़ी खुशहाल तरीके से इन दोनों का जीवन बीतता है। इन 6 सालों में इनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन 6 सालों के बाद अचानक सोनिया और उसके पति दिनेश के बीच में हर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा तकरार होना शुरू हो जाता है। दिनेश, जो कि इसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, झगड़ा तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि एक दिन सोनिया यह फैसला कर लेती है अपना ससुराल छोड़ने के लिए और आखिरकार झगड़ा तकरार करके वह अपना ससुराल छोड़ के बाहर निकल जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने ससुराल में ही उनके दादा दादी के पास छोड़ देती है और इसी सीपुर कॉलोनी के एक मकान में किराए का कमरा लेकर के अकेले रहना शुरू करती है। जिस मकान में कमरा किराए पर लेकर वह रहती है, दरअसल उसी मकान के मालिक का नाम है महक सिंह। बात कर रहा हूं मैं 24 दिसंबर 2022 के सुबह की। महक सिंह जब सोनिया के कमरे के सामने पहुंचता है तो देखता है कि उसका कमरे का दरवाजा खुला है और सोनिया अपने बेड पर सोई हुई है। महक सिंह दरवाजे के बाहर से ही सोनिया को कई बार आवाज देता है, लेकिन सोनिया एक का भी जवाब नहीं देती है। तब फिर महक सिंह सोनिया के पास पहुंचता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। तब जाकर पता चलता है कि दरअसल सोनिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। महक सिंह तुरंत इस बात की खबर दौरला पुलिस को दे देता है। पुलिस भी तुरंत सोनिया के घर पे पहुंच जाती है और सोनिया की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और जांच के लिए वो भेज देती है। और फिर इस बात की खबर पुलिस सोनिया के ससुराल वालों को खबर देती है और तुरंत इस बात की खबर सोनिया के पति दिनेश को भी दे दी जाती है। दिनेश भी गाजियाबाद से छुट्टी लेकर के अपने घर पर पहुंचता है। पुलिस जब दिनेश से पूछताछ करती है तो दिनेश कहता है कि दरअसल सोनिया से पिछले 2 सालों से बातचीत नहीं हो रही है। दरअसल सोनिया ने हमारे पूरे परिवार वालों से झगड़ा तकरार करके अपने दोनों बच्चों को मेरे ही घर पे छोड़ करके और इसी शिवपुरी कॉलोनी में एक किराए का कमरा लेकर अकेले ही रह रही थी। तब तक इधर सोनिया की जांच रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही सोनिया की जांच रिपोर्ट आती है उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल सोनिया का जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि सोनिया के ही घर में सोनिया को इस दुनिया से किसी ने ऊपर पहुंचा दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले महक सिंह से ही पूछताछ करती है कि सोनिया से उसके घर पर कौन कौन मिलने आता था। तो महक सिंह कहता है कि साहब, एक व्यक्ति सोनिया से मिलने के लिए आता था, लेकिन ना तो मैं उसका नाम जानता हूँ और ना ही उसका पता जानता हूँ। जब महक सिंह पुलिस वालों से इस प्रकार की बात कहता है तो इस केस में पुलिस वालों के सामने एक व्यक्ति सामने निकल करके आता है, ना ही उसका नाम पता होता है और ना ही पता। पुलिस सोनिया के मोबाइल का अब डिटेल निकालने की कोशिश करती है कि शायद इसमें से कुछ पता चल जाए। अब पुलिस सोनिया के मोबाइल का डिटेल निकालने की कोशिश करती है कि शायद इससे कुछ पता चल जाए। फिर आखिरी बार सोनिया ने किससे बातचीत की थी। जब पुलिस सोनिया के मोबाइल का डिटेल निकालती है तो सोनिया का मोबाइल से एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल सोनिया के मोबाइल में एक नंबर ऐसा मौजूद था जिस पर सोनिया पिछले लंबे समय से काफी देर तक बातचीत कर रही थी और उस रात सोनिया ने भी उसी नंबर पर बातचीत किया था। पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी शिवा के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह शिवा इसी क्षेत्र के जीतपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है और तुरंत ही शिवा से मिलने के लिए उसके जीतपुर
गांव में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब जीतपुर गांव में शिवा के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि शिवा अपने घर पर ही नहीं है। शिवा की मां कहती है कि वो रात में 1 बजे के करीब घर पर आया था और सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया, लेकिन उसने भी हमें कुछ नहीं बताया। जब शिवा की मां इस तरह की बात पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस वालों को अब शक और गहरा हो जाता है कि जरूर इस केस में शिवा का कुछ न कुछ रोल जरूर है। अब पुलिस शिवा की तलाशी करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ में अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। और आखिरकार 2 दिनों बाद इसी मेरठ के इलाके से एक दिन पुलिस शिवा को अपने कस्टडी में लेकर के थाने में पहुंचती है और पुलिस सबसे पहले शिवा से यही पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारा सोनिया के साथ में क्या रिश्ता है, तुम सोनिया से इतनी देर तक बातचीत क्या करते थे। पुलिस अब शिवा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। शिवा भी अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है, लेकिन शिवा जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद सोनिया के पति दिनेश को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। शिवा बताता है कि जब मेरी पहली बार मुलाकात सोनिया से हुई थी, सोनिया पहली ही मुलाकात में पूरे अपने घर के हालात के बारे में शिवा को बताती है। इसे सुनने के बाद से शिवा सोनिया की तरफ खींचे चले जाता है और उसके बाद से दोनों में अक्सर बातचीत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और आखिरकार धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आखिरकार इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो शिवा सबसे पहले इस बात की खबर अपनी माँ को देता है और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। अक्सर शिवा सोनिया से मुलाकात करने के लिए सोनिया के घर पर ही जाता था। शिवा जब भी सोनिया से मुलाकात करने के लिए सोनिया के घर पर जाता था तो अक्सर दोनों के बीच में संबंध भी बनता था। एक दिन शिवा सोनिया से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, क्यों ना फिर हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शिवा सोनिया से शादी का प्रस्ताव रखता है, सोनिया शादी करने से साफ इनकार कर देती है। दरअसल सोनिया कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बल्कि मुझे शादी शब्द से ही भरोसा उठ चुका है। मैं एक शादी करके देख चुकी हूँ और मैंने अब कसम खा ली है कि मैं जब तक जीऊंगी दोबारा कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन सोनिया के बातों पे शिवा को भी यकीन नहीं होता है। शिवा को लगता है कि दरअसल सोनिया शिवा के साथ में चीट कर रही है। सोनिया का किसी और के साथ में लव अफेयर तो नहीं चल रहा है। शिवा को काफी शक हो जाता है। इसलिए 23 दिसंबर 2022 के रात में जब शिवा सोनिया से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है तो पहले दोनों अपनी सारी हसरतें पूरी करते हैं। उसके बाद से फिर शिवा सोनिया से शादी करने का दबाव देता है। लेकिन सोनिया यहाँ पर भी सिर्फ वही बात कहती है कि कितनी बार मैं तुमसे कहूँ, तुमसे क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। शिवा सोनिया के बातों पे यकीन नहीं करता है और उससे बार बार पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी और के साथ में लव अफेयर चल रहा है, तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, इसलिए तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती हो। अब इसी बात को लेकर सोनिया और शिवा के बीच में झगड़ा तकरार होना शुरू हो जाता है। झगड़ा तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है कि आखिरकार गुस्से में आकर शिवा सोनिया को उसी के कमरे में हमेशा हमेशा के लिए सोनिया को इस दुनिया से हटा देता है और उसे वहीं पर छोड़ करके रात्रि के करीब 1 बजे वहां से निकलता है और अपने गांव जीतपुर में पहुंच जाता है। अपनी माँ से कहता है कि मैंने सोनिया को इस दुनिया से हटा दिया है और ठीक सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ करके वह फरार हो जाता है। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी शिवा पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद सोनिया के पति को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी लव अफेयर चल रहा था। लेकिन इस बात की खबर खास करके सोनिया के मायके वालों को मालूम चलता है तो सोनिया के मायके वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं। हमने सोनिया को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि काश सोनिया ने हमारी बातों को मान ली होती, अपने ससुराल को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलती, तो शायद आज वह इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी जी रही होती। फिलहाल पुलिस ने शिवा को अपने कस्टडी में लेकर उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।